नमस्कार। चलिए आज भारत की कमाल के भौतिक भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के गर्म पठारों तक भारत की जमीन अपनी अनगिनत विविधताओं के बावजूद एकता की एक कितनी खूबसूरत कहानी कहती है। रफ शीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे साथ भारत के नक्शे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जमीन में ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ऐसी क्या बात है जो भारत को भौगोलिक तौर पर इतना अनोखा बना देती है? वो कौन सी चीज है जो इसे पूरे एशिया से एक अलग ही पहचान देती है? और ये बात एकदम 100% सही है। सोचिए, कुदरत ने ही भारत को एक तरह से एक मजबूत किले जैसा बना दिया है। मतलब उत्तर में पहाड़ों की एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी और बाकी 3 तरफ समंदर की गहरी खाई। बस इसी वजह से इसे एक उप महाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, उत्तर में हिमालय की वो दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, और दक्षिण में ये 3 बड़े बड़े समंदर, इन्होंने मिलकर सदियों से भारत को एक बहुत ही सुरक्षित और एक अलग पहचान दी है। और जानते हैं, इसी वजह से यहाँ की संस्कृति भी इतनी अलग और खास बन पाई। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं उत्तर से, जहाँ भारत के सिर पर एक राजा के मुकुट की तरह शान से खड़ा है हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, हिमालय का मतलब सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक के पीछे एक 3 दीवारों जैसी एक जटिल व्यवस्था है। सबसे बाहर की तरफ और सबसे नई है शिवालिक। फिर बीच में आता है हिमाचल, जहां हम सब के पसंदीदा हिल स्टेशन है। और सबसे अंदर, सबसे ऊंची और हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली है महान हिमाद्री, जो सचमुच आसमान से बातें करती हैं। इस जरा इन पहाड़ों की ऊंचाई का अंदाजा तो लगाइए। 8,611 मीटर ये केटू की ऊंचाई है। मतलब हम कितने बड़े और भव्य पहाड़ों की बात कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो चलिए अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों से नीचे उतरते हैं और भारत के विशाल, समतल और उपजाऊ मैदानों में कदम रखते हैं। ये वो जमीन है जिसे हजारों सालों से सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अब ये चार्ट देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहा है। भारत की कुल जमीन का लगभग 43% हिस्सा, जी हाँ 43% हिस्सा सिर्फ ये मैदान ही है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये मैदान हमारे देश के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। पर सवाल ये है कि ये मैदान इतने उपजाऊ हैं क्यों? तो इसका राज छिपा है हिमालय से निकलने वाली नदियों में। लाखों साल से ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ला रही हैं और यहाँ बिछाती जा रही हैं। और इसी ने इस जगह को दुनिया के सबसे अमीर खेती वाले इलाकों में से एक बना दिया है। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के दिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रायद्वीप या पठार। ये भारत की सबसे पुरानी जमीन है। एक तरफ जहां हिमालय और मैदान नए हैं, वहीं ये पठार करोड़ों सालों से वैसे का वैसा ही है। ये तुलना सच में कमाल की है। एक तरफ है नए, समतल और उपजाऊ मैदान जो पूरे देश का पेट भरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है ये पुराना, उबड़-खाबड़ और चट्टानी पठार जो खनिजों का एक अनमोल खजाना है। देखा जाए तो दोनों ही भारत की जिंदगी और अर्थव्यवस्था की रीढ़। तो अब तक हमने उत्तर के पहाड़ और बीच के मैदान पठार देख लिए। चलिए अब एक तेज रफ्तार सफर पर भारत के किनारों की ओर चलते हैं, जहां हमें सूखे रेगिस्तान, लंबे लंबे खूबसूरत समुद्री तट और कुछ रहस्यमयी द्वीप मिलेंगे। भारत की पश्चिमी सरहद पर फैला है थार का विशाल रेगिस्तान। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और यहाँ की दुनिया रेत के उड़ते टीलों और कभी-कभी दिखने वाली सूखी नदियों से बनी है, जो हमें जिंदगी का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाती है। भारत के दोनों समुद्री किनारों की अपनी अपनी कहानी है। पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है, जहां बड़ी बड़ी नदियां समंदर में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी तट काफी संकरा और कटाफटा है, जो कुदरती बंदरगाहों के लिए एकदम सही जगह है। और हाँ, भारत की मुख्य जमीन से दूर हमारे अपने द्वीप समूह भी तो हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो असल में पानी में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप, जो मूंगे की चट्टानों से बने बेहद खूबसूरत द्वीप हैं। दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब घूम फिर कर हम वापस अपनी सबसे जरूरी बात पर आते हैं
कि कैसे ये सभी अलग-अलग दिखने वाले हिस्से असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें जोड़ने का काम करती हैं हमारी नदियां, जो एकता का एक मजबूत धागा बुनती हैं। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें भारत की जल निकासी प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम को देखना होगा। देखिए, ये सिर्फ नदियों का एक जाल नहीं है, बल्कि ये वो जीवन रेखा है, वो नसें हैं जो पूरे देश को जोड़ती हैं और उसे जिंदा रखती हैं। ये टेबल भारत की दो मुख्य नदी प्रणालियों की कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है हिमालय की नदियां, जो ग्लेशियर पिघलने की वजह से साल भर पानी से भरी रहती हैं, तो दूसरी तरफ है प्रायद्वीप की नदियां, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। और यही विविधता पक्का करती है कि देश के हर कोने तक पानी किसी न किसी तरह पहुंच जाए। और बस यही तो इस पूरी कहानी का सार है। पहाड़ पानी देते हैं, मैदान खाना उगाते हैं और पठार हमें ज़रूरी खनिज देते हैं। हर इलाका अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर है। भारत की ये भौगोलिक विविधता ही असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही चीज़ इसे एक बनाती है और आत्मनिर्भर भी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत का ये हजारों साल पुराना और इतना विविध भूगोल 21वीं सदी में इसके आने वाले कल को, इसके भविष्य को कैसे शक्ल देगा? इस दिलचस्प सफर में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी रोचक विषयों के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।